Hello friends, today I am here to discuss with you symptoms of abnormal menstrual periods. कुछ गर्ल्स को इस तरीके से पीरियड्स आते हैं कि आप उनको घड़ी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो पीरियड से ही कैलेंडर देख सकती हैं। लेकिन कुछ गर्ल्स को, कुछ विमेन को पीरियड्स इरेगुलर एबनॉर्मल आते हैं, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, जिसमें सबसे पहला सिम्टम होता है एक्सट्रीमली हैवी ब्लीडिंग। उन्हें हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो और उस ब्लीडिंग के कारण उन्हें परेशानी होती हो। यह एक एबनॉर्मल सिम्टम है। जैसे कि 30 to 40 ml अगर पीरियड के दौरान उनको ब्लीडिंग होती है तो वो नॉर्मल है, और 4 दिन तक अगर ब्लीडिंग रहती है तो वो भी नॉर्मल ब्लीडिंग में ही कहलाता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 80 ml ब्लीडिंग होती है तो वो एक्सट्रीमली हैवी कहलाता है, या फिर उनको 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है तो वो एबनॉर्मल है। नेक्स्ट इज मेनोरेजिया। मैं इसको हम मेनोरेजिया के नाम से भी जानते हैं, जब एक्सेसिव में अत्यधिक ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट इज एनोवुलेशन हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके कारण से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो एग ओवरी से बाहर आता है वो नहीं आता, मीन्स बिना एग के ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिससे बहुत पेन होता है। एमिनोरिया में क्या होता है कि 2 पीरियड्स के बीच में 3 से ज़्यादा मंथ का टाइम निकल जाता है। 3 पीरियड्स लगातार मिस हो जाना भी एक एबनॉर्मल पीरियड का सिम्टम होता है। डिस्मेनोरिया में पीरियड्स के दौरान एक्सट्रीमली पेन होना, वॉमिटिंग होना, क्रैम्प्स का होना, ये डिस्मेनोरिया में आता है, जो कि एक एबनॉर्मल सिम्टम है। ओलिगोमेनोरिया में इनफ्रीक्वेंट पीरियड होते हैं, मीन्स उनका कोई भी पीरियड का फिक्स टाइम नहीं होता। वो कभी भी, कभी जल्दी, कभी लेट, कभी जल्दी, कभी लेट, इस तरीके से होते हैं। तो इसे हम ओलिगोमेनोरिया में कहते हैं, जो कि एक सिम्टम है एबनॉर्मल पीरियड्स का। ब्लीडिंग या स्पॉटिंग मीन्स 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जब ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, अगर उस समय भी ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है तो वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है एबनॉर्मल पीरियड्स का। इसके लिए हमें इसे कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ब्लड क्लॉट्स, कभी कभी मेंस्ट्रुअल पेन के साथ काफ़ी बड़े ब्लड क्लॉट्स आते हैं, जो कि आपको एनीमिक भी बना सकते हैं, आपको बहुत तरह की कमजोरी दे सकते हैं, डेफिशिएंसी दे सकते हैं और बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इसके कॉजेस क्या होते हैं, अब हम उसके बारे में जानते हैं कि एबनॉर्मल पीरियड्स क्यों होते हैं। ये हो सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण। आपको वो स्ट्रेस जॉब का या फैमिली टेंशन का हो सकता है। नेक्स्ट, डाइटिंग के कारण कुछ विमेन अपने आप को ज़ीरो फिगर रखने के लिए एक्सेसिव डाइटिंग रखती हैं, जिससे कि एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं। एक ही महीने में या बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट लेना या बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस करना, दोनों ही कारण से देखा गया है कि एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं। और इसके साथ साथ कई बार लॉन्ग टाइम तक चलने वाली डिसीज़ भी हो जाती हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, चाहे वेट गेन करना हो या लूज़ करना हो तो उसको ग्रेजुअली करें। बर्थ कंट्रोल पिल्स, कुछ विमेन आफ्टर मैरिज कुछ पिल्स लेती हैं ताकि वो 2 बच्चों के बीच में गैप रख सकें या अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर सकें। तो इसके कारण भी कई बार पीरियड्स आते ही नहीं हैं या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इसमें उन्हें कई बार कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है।
तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स आपको डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही लेनी चाहिए। और कभी भी अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है तो कंटिन्यू करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मिलें। नेक्स्ट कारण हो सकता है यूटेरिन पॉल्प्स या फाइब्रॉइड्स। यूटेरिन पॉल्प्स या फाइब्रॉइड्स में ये नॉन कार्सिनोजेनिक मतलब ऐसे ही ग्रोथ होती है जो कि कैंसर तो नहीं होती, लेकिन इसका साइज एक छोटी राई के दाने से लेकर कई बार अंगूर के दाने तक जितना होता है, जो कि एंडोमेट्रियम पर या यूट्रस में कहीं पर भी आप देखेंगे एक ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलकर उसको ऑपरेट करना ही इसका एक ट्रीटमेंट होता है। एंडोमेट्रियोसिस में कई बार एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस के बाहर या लोअर इंटेस्टाइनल रीजन में भी ग्रो कर जाती है। तो ये जो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम है, जो कि इनर लेयर होती है यूट्रस की, उसकी अगर ग्रोथ यूट्रस के अलावा और रीजन में भी है, आउटसाइड भी है, तो उसके कारण एबनॉर्मल पेन विद हैवी ब्लीडिंग होते हैं। और ये कई बार आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी इश्यूज, कई बार पेल्विक रीजन में अदर तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। वो इन्फेक्शंस इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो आपकी डाइट के कारण भी हो सकते हैं, हाइजीन के कारण भी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना या सिंथेटिक कपड़े पहनने के कारण या साफ सफाई में कमी के कारण भी कई बार कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, जो कि एबनॉर्मल पीरियड्स का एक कारण बनते हैं। तो हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि मेरे पीरियड नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। ट्रीटमेंट का जो डिपेंडेंस है वो उसके रूट कॉज पे डिपेंड करता है कि एबनॉर्मल पीरियड क्यों हो रहे हैं, उसका रूट कॉज देखकर ही डॉक्टर ट्रीट करते हैं। तो कभी भी अपने आप से या मेडिकल स्टोर से अपने आप मेडिसिन ना लें। न्यूट्रिटिव बैलेंस्ड डाइट लें। कई बार डाइट में किसी भी चीज़ की एक्सेस या किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी बहुत बड़ा कारण होती है एबनॉर्मल पीरियड्स का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट न्यूट्रिटिव हो और बैलेंस्ड हो, उसमें हर तरह के मिनरल्स और प्रोटीन फैट हर चीज़ बैलेंस्ड हो। से नो टू टू मच स्ट्रेस, say no to too much exercise and say no to dieting। आप इन्हें नो कहेंगे तो हमेशा नॉर्मल पीरियड्स ही आपको मिलेंगे। हैप्पी पीरियड्स। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और आई विश कि आपके पीरियड्स आपके लिए हमेशा हमेशा हैप्पी पीरियड्स रहें। और अगर आपको कुछ भी ऐसा फील होता है तो आप तुरंत पहचानें और डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू।